हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 10th विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2022 का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। यदि ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 22 तक के फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और हाँ, इस वीडियो में आपको अथवा के भी आंसर मिलेंगे और यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपको 70 में से 70 मार्क्स मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये निर्देश दिया हुआ है, तो आप रीड कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी साथ में देखते चलेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, इसमें का नंबर है, लौह चूर्ण या तनुष हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हाइड्रोजन गैस या आयरन क्लोराइड बनना। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर देखते हैं, पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो यहाँ पे तन्यता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे ग नंबर क्या है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो यहाँ पे सिनेप्स। यहाँ पे अगला नंबर है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यहाँ पे ईस्ट द्वारा। चलिए नेक्स्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जनित्र कहते हैं। वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिए और देखिए लास्ट तक, आपको बहुत कुछ बेनिफिट इसमें से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे घास, बकरी तथा मानव। नेक्स्ट नंबर है, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है वन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो यहाँ पे 7। चलिए इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है वो देख लें फटाफट से और हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ पे का नंबर है, इसका है जल एक डैश डैश ऑक्साइड है। तो यहाँ पे उदासीन। अगला है का नंबर, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की डैश डैश होती हैं। तो सुचालक होती हैं। चलिए आगे देख लीजिए इन क्वेश्चनों के आंसर। इसके बाद मैं हैंड रिटर्न आपको पूरा आंसर देने वाला हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा आंसर भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिए, पूरा देखिए तो आपको पूरा आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी का आंसर आपको ये मैच करके लिख लेना है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, तैयार कीजिए। इन क्वेश्चनों को वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आइए यहां पे देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चनों को आप सभी रीड कर लीजिए और इसके बाद मैं इनका आंसर दूंगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, इसके बाद ये क्वेश्चन 6 और इन सभी क्वेश्चनों का अथवा सहित का आंसर मिलेगा इस वीडियो में। और यहाँ पे ये क्वेश्चन 7वां, मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम लिखना है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, धमनी और सिरा में अंतर, आक्सी श्वसन या अनाक्षी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9वां, 10वां, 11वां, परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम दोनों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओम का नियम ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और विद्युत विभव, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, 15 और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में अथवा में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद ये क्वेश्चन 18। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, जिप्सम, ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूं इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, आपको 70 में से 70 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 21,
इन दोनों डायग्राम को आपको अच्छे से बनाकर तैयार करना है। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र और मानव हृदय का नामांकित चित्र मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया हूं। इस वीडियो इसको देख सकते हैं आप। इसका फोटो कैसे आप बनाना है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं फटाफट से पूरे इसके सॉल्यूशन की ओर। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा आंसर, तो इसे आप नोट कर लीजिए। पहले में आपको लिखना है हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनाना, ठीक है। तन्यता दूसरे में सिनेप्स ईस्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है अगला नंबर जनित्र, और यहाँ पे घास बकरी तथा मानव वन, और ये अगला रहा 7, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछा गया था रिक्त स्थान, यहाँ पे आपको लिखना है पहले में उदासीन सुचालक, और इसका आप क्वेश्चन तो देख ही लिए होंगे। इसका आंसर आप फटाफट से मिलाकर और लिख लीजिए अपनी कॉपी में। और हाँ, मैं बता दूं आप लिख कर याद करेंगे तो आपसे जल्दी तैयार होगा, ठीक है। तो आप इसे जरूर लिखकर अपनी कॉपी में तैयार करें, जिससे आपके एक भी अंक ना कटे, ठीक है। ये इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके दिया हुआ था क्या, सही जोड़ी बनाइए। आपने क्वेश्चन देख ही लिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो जोड़ियां हैं ये सामने सामने सभी के आंसर लिखे हुए हैं, तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, और इसका आंसर आपने देखा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा आंसर है, तो आप इसे तैयार कर लीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस तरह आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। ये देख लीजिए, ये पूरा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। तो आपको इसी तरह से लिख के आना है पूरा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए बढ़ते आगे इसके अथवा की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा का आंसर पूरा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये रहा। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा का है, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा का आंसर है, तो आप इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। क्या बोला है, संक्षारण की परिभाषा देना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी इसका नियम था, तो आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7वें का अथवा का आंसर है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम का सिद्धांत, ये इसका आंसर पूरा है। आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में 101% आपको देखने को मिलेगा, धमनी और सिरा में अंतर, ठीक है। तो आप इसीलिए मैं बोल रहा हूं अथवा सहित के क्वेश्चन तैयार कीजिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। इसके अंतर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए बढ़ते आगे, इसके अथवा की बात करेंगे। आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर सकते हैं। ये रहा कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो इसको भी आप कार्यिक प्रबंधक, इसका भी आप आंसर लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। चलिए आइए बढ़ते आगे, और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा, स्वपरागण, ठीक है। तो इसका आंसर एकदम सटीक लिखा हुआ, जैसा कि आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। यहाँ पे ये आपको इसी तरह से लिखना है, इसके बाद ये डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 के अथवा की ओर। मेंडल के प्रभाविता का नियम, इसी तरह से आपको लिखना है। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट के लिए क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है परावर्तन का नियम। ये रहा परावर्तन का नियम, ठीक है। तो आप इसको तैयार कर लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या है,
आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इस तरह से ये परावर्तन का नियम कंप्लीट। इसके बाद अपवर्तन का नियम, ये है आपके सामने अपवर्तन का नियम, इसको भी आप फटाक से नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 के अथवा का आंसर है, ठीक है, तो आप इसे तैयार कीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओम का नियम, यही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको जरूर तैयार कीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा, ठीक है, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ का पूरा आंसर इस तरह से लिख के आना है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा, मैंने आपको कहा था कि पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 22 तक का फुल सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, विद्युत विभव की परिभाषा, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 13 का अथवा, ठीक है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रतिरोध की परिभाषा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा कंप्लीट होता। आइए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये दूसरा शॉट ले लीजिए। चलिए आइए बढ़ते आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा का आंसर, ठीक है, तो इसको भी आप फटाक से ओजोन परत का क्षरण, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और ये रहा नेक्स्ट, और इसके बाद ये इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना है। चलिए आइए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 15 का। ये रहा आपके सामने अथवा का आंसर, तो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे आगे और ये नेक्स्ट अगला शॉट यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 16 का पूरा आंसर, तो आप इसको इसी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप कर लिए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा है टिंडल प्रभाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार करके जरूर जाइएगा एग्जाम में, ये पूरा तैयार कर लीजिए। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट शॉट। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये आपसे पूछा गया था चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ये इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा, जो कि पूछा गया था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे आप तैयार कीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ऊर्जा के उत्तम स्रोत निम्नलिखित हैं, इसको लिखना है, ऊर्जा के स्रोत को लिखना था, ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। चलिए आइए बढ़ते हैं इसके बाद आगे। क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा है जीवाश्म ईंधन, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, ये फर्स्ट शॉट रहा। इसके बाद ये नेक्स्ट यहाँ तक आपको लिख लेना है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, यहाँ पे आपको लिखना है इसी तरह से। इसके बाद आगे देखिए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, ये रहा, और इसका उपयोग भी आपको लिख के आना है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और ये इस तरह से इसका उपयोग हो गया और ये कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 20 रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 20 का आंसर है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन एवं कार्बन के संयुग्म से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इस यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा नाम सूत्र संरचना सूत्र, इसको इसी तरह से बनाना है, क्या है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, ये आपके सामने इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये रहा 21,
ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 21 में डायग्राम पूछा गया था, तो मैं बता दूं मानव पाचन तंत्र का पूछा गया था। या तो आप इसको बना सकते हैं, इसमें से देख के बना सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, आप दोनों बना सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, ये रहा कंप्लीट डायग्राम। या तो आप इसको बनाइए, दोनों में से एक ही बनाना है आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे उसको आप बनाइए। ठीक है, और इसके बाद ये 21 क्वेश्चन का था और 21 का अथवा जो है ये था। दूसरा क्या है, मानव हृदय का चित्र बनाना है, तो आप इसको बना लीजिए या फिर इसको देख के बना सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते, ये क्वेश्चन नंबर 21 का है, ध्यान रखिएगा 21 का अथवा है, और ये 21 नंबर का ये वाला क्वेश्चन जो था ये 21 का क्वेश्चन नंबर मेन का है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आंकिक प्रश्न है। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसका क्वेश्चन तो आप पहले देख ही लिए। और ये रहा इसके अथवा का उत्तर क्रमांक 22 का अथवा। ठीक है, तो ये इस तरह से कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलते नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलते नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।